और अजय कहीं ना कहीं ये काफी महत्वपूर्ण है और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली ब्लास्ट मामले से। वो अपने दर्शकों को बता दें, जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है। पाक हैंडलर्स की ओर से कट्टरपंथी बनाया गया युवक हिरासत में लिया गया है। 17 से 20 साल के मोमिन नाम के युवक को एसओजी ने हिरासत में लिया है। जम्मू में बटिंडी इलाके में हिरासत में लिया गया मोमिन नीट की तैयारी कर रहा है। मेधावी छात्र इंस्टाग्राम के जरिए पाक स्थित हैंडलर्स ने कट्टरपंथी बनाया है। अजय देखिए, इस पूरे मामले में जो व्हाइट कॉलर मॉड्यूल की हम बात कर रहे हैं, उसी क्रम में आप देखिए कि पाक हैंडलर्स की ओर से एक और कट्टरपंथी बनाने की तैयारी थी। नीट की तैयारी कर रहा था और उसे भी कट्टरपंथी बनाया गया था। देखिए बिल्कुल, मोमिन नाम का एक शख्स जो है उसे हिरासत में लिया गया है, जिसकी उम्र जो है 17 से 20 साल बताई जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि ये सोशल मीडिया के जरिए जो है वो रेडिकलाइज हुआ था और इसी के रेडिकलाइज होने की सूचना जब पुलिस को मिली और इसको लेकर जब जांच हुई तो पता चला कि किस तरीके से रेडिकलाइज है। और हालांकि बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट ये बताया जा रहा है, मगर इसमें अनफॉर्चुनेट पहलू देखिए कि इसी तरह के पढ़े लिखे और युवाओं को कहीं ना कहीं बगलाकर इनका गलत इस्तेमाल करना, ये नीति जो है वो दुश्मन की है, पाकिस्तान की है, आतंकी ग्रुप्स की है। और उसी का खुलासा जब हुआ तो उसके बाद मोमिन को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ चल रही है कि आखिरकार और कौन कौन लोग हैं जो इस चीज़ से जुड़े हुए हैं और कैसे ये पूरा नेटवर्क जो है वो काम करता है, किस तरीके से जो है लोगों को रेडिकलाइज किया जा रहा है। आप सोचिए, पहले फरीदाबाद का डॉक्टर नेक्सस, जिसमें आदिल हो, मुजम्मिल हो, उमर हो, ये तमाम लोग जो हैं वो गिरफ्तार हुए, ये पकड़े गए। और उसके बाद अब ये पता चल रहा है कि कैसे छोटी उम्र के युवाओं को भी इसी तरह से रेडिकलाइज करके इन आतंकी गतिविधियों में शामिल करने के लिए जो है वो तैयार किया जा रहा था। मगर समय रहते कार्रवाई की गई है, इसे हिरासत में लिया गया है और पूछताछ चल रही है कि आखिरकार ये कौन लोग थे जो इस सोशल मीडिया हैंडल या इस चीज को लेकर उसे रेडिकलाइज कर रहे थे। बिल्कुल। और अजय देखिए, एक बात तो तय है कि जिस तरह से ये पूरा केस सामने आया है, इसमें अब पाकिस्तान की जो भूमिका है वो भी धीरे धीरे सामने आने लगी है, तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी है। और कहीं ना कहीं अब सबसे बड़ी बात ये है कि इस पूरे अगर दिल्ली ब्लास्ट को देखें, जो जो अब तक पकड़े गए हैं पढ़े लिखे लोग, जो मतलब अच्छी खासी तैयारी कर रहे थे, वैसे वैसे लोग पकड़े गए। निश्चित तौर पर ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती होने वाली है अजय, आने वाले समय में भी। देखिए बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये बड़ी चुनौती है, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो यही रेडिकलाइजेशन है, जिसका इस्तेमाल जो है किया जाता है युवाओं को आतंकी गतिविधियों में शामिल करने के लिए। इस्लाम के नाम पर, मजहब के नाम पर, जिहाद के नाम पर ऐसे युवाओं को लाया जाता है और ट्रैक किया जाता है और उसके बाद उनका इस्तेमाल किया जाता है ह्यूमन बॉम्ब बनाने के लिए। जैसे डॉक्टर उमर बना या आदिल बना, ये तमाम लोग जो हैं अलग अलग तरह से गतिविधियों में शामिल करके उनका इस्तेमाल किया जाता है। अल्टीमेटली आपको एक चीज़ समझनी होगी, युवाओं को एक चीज़ समझनी होगी कि ये जो भी प्रक्रिया है इसके जरिए वो सिर्फ अपने अंत की ओर जा रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ऐसे में इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए युवाओं को अपनी बेहतरी के लिए, अपने परिवार की बेहतरी के लिए युवा जो हैं उनके पेरेंट्स को कहीं ना कहीं जागरूक होना होगा और इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान रखना होगा कि वो क्या कर रहे हैं, उस चीज़ पर प्रॉपर नज़र रखी जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अजय, लगातार नजर रहेगी आगे भी। फिलहाल आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं। धूमकेतु 31 एटलस ये हमारे ब्रह्मांड के बाहर से आया है और करीब 2 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। नासा ने इसकी एक तस्वीर जारी की थी जिसमें ये एक चमकदार बिंदु की तरह दिख रहा है और पीछे हल्की पूंछ है। एक नई फोटो में 3AI एटलस में 5 चमकदार बिंदु दिखाई दे रहे हैं और चमकदार बिंदुओं के रंग भी अलग अलग नजर आ रहे हैं। आप भी ध्यान से देखिए इस तस्वीर को, इसमें पीला, नीला, सफेद रंग आराम से देखा जा सकता है। अब इस तस्वीर के सामने आने के बाद कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, देखिए जरा। एलियन विमान या धूमकेतु क्या है?